बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मोहब्बतों के सफ़र में। और सफ़र मोहब्बतों का हमारा स्पेशल शो है आपकी मोहब्बत में पीटीवी की तरफ से। और बहुत ही एक मज़ेदार सा प्रोग्राम होने वाला है हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल और मेरे साथ मौजूद हैं बाग पीरज़ादा। हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सफ़र के इस मोहब्बतों में आपको मिलवाते हैं पीटीवी की उन अजीम शख्सियात से जिनसे होती हैं मज़े मज़े की बातें। और मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको दिखाते हैं आपकी यादों के हसीन एल्बम्स, जिनमें ड्रामे हैं, गाने हैं, मज़ाहिया खाके हैं और वो सब कुछ है जो आपकी यादों में महफूज है। तो आइए मोहब्बतों के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमानों से। तो बाग आज की जो हमारी पहली मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पीटीवी के सुनहरी दौर का एक बहुत बड़ा नाम। इनका शुमार पीटीवी के कामयाब और मकबूल तरीन मौसीकारों में होता है। इनके क्रेडिट पर बहुत ही शानदार गीत, गज़लें और नज़में हैं। आलमगीर साहब के एक शो में पहली दफ़ा जलवागर हुई और एक गीत गाते ही धूम मचा दी। अपने मुनफरिद अंदाज में क्या खूब गाती है। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा टीना सानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर और स्पेशली हमारे इस प्रोग्राम में आई और हमारे नाजरीन की और स्पेशली पीटीवी की सेलिब्रेशन में आपने हमारी खुशियों में इजाफा किया। पाकिस्तान टेलीविज़न तो घर है जी हमारा, आपको खुशामदीद। बिल्कुल, वेलकम वेलकम। और हमारे आज के दूसरे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन के एक नामवर सिंगर हैं। उनका नाम म्यूज़िक शोज़ की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। इन्होंने अपना और अपने मुल्क का नाम दुनिया भर में खूब रोशन किया। पीटीवी के ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और ये गायकी में अपना एक अलग ही अंदाज़ रखते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अली हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत मशकूर हैं आपके और मैडम आपके कि आप आई और हमारी इन खुशियों में इनको दोबारा किया। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जी बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी, क्या क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने दावत दी यहाँ पर आने की। पीटीवी को देख के हमेशा अपना घर जैसा ही लगता है और ऐसा ही लगता है घर का कोई एक हिस्सा है जहाँ पे हमने कुछ वक्त गुजारा और सीखा यहाँ से बहुत कुछ। और आज की एक और एक्साइटिंग बात मुझे ये लग रही है कि जिन लोगों को हमने जो है अपना आइडल समझा, जिनकी रिस्पेक्ट की, जिनसे मोहब्बत की, तो आज आपने उनको मेरे सामने यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। दैट्स एन ऑनर। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज टीना सानी यहाँ पे मौजूद हैं और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इनका एक फ़ैन भी हूँ मैं, अभी का नहीं, बहुत पहले का। हम सभी फ़ैन हैं मैडम के। और मैडम बिल्कुल इतना खूबसूरत यहाँ पे वक्त गुजारा हुआ है। मैं तो 1980 की पहली मेरी परफॉर्मेंस थी और असल में तो हम सब मिलकर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बेशक जी जी, आप ना भी बुलाते तो हम किसी तरीके से आ जाते कि क्या मतलब है। तो हालांकि हमारे ठीक ठाक नखरे होते हैं वैसे। हाँ? मैं कह रहा हूँ वैसे हमारे ठीक ठाक नखरे होते हैं। हाँ? ये पता नहीं कहाँ है, कब जाना है, क्या है। देयर पीटीवी तो हमेशा एक ये होता है क्या बात कि अली, तो एब्सोल्युटली जब भी पीटीवी ने बुलाया आई नेवर थॉट अबाउट इट, क्योंकि ये पता नहीं एक घर का माहौल था हमारे लिए। बेशक बेशक पीटीवी और सीखा एक रोल हमारे ज़िंदगी में भी रहा है ना। हमने तो अपना वक्त, अपनी एनर्जी दी है, पर एट द सेम टाइम जो इंस्टीट्यूशन हमें मिला वो हमने क्या कुछ यहाँ से सीखा। तो हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पीटीवी से आपको कॉल आती है, आप लोग तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम बैठे हैं और आप लोग यहाँ मौजूद हैं। एक लड़ी है जो चलती है। बहुत और अली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने इतना सीखा है। अभी हम याद कर रहे थे मुदब्बिर साहब को, याद है जो लिटरेरी डिपार्टमेंट के, हम कोई शेर अगर गलत पढ़ने की इजाज़त नहीं थी ना, मतलब वो सब चीज़ें चेक करते थे। और आपका जो एक खूबसूरत एक सफ़र रहा है पीटीवी के साथ, तो सोबिया एक शोरील हम देखेंगे शायद अभी। अच्छा, टीना सानी साहिबा की गायकी पर मुश्तमिल एक शोरील है हमारे पास, तो हम अपने गेस्ट को भी दिखाते हैं। मैम आपकी इजाज़त हो
तो नाज़रीन को भी दिखाते हैं। जरूर, जी जरूर 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 जरूर। अखां छम छम बरसियां आए, अखां छम छम बरसियां, दिला दिया गल्ला दिला बिच रह गईया वे, दिला दिया गल्ला दिला बिच रह गईया वे, ना तू सुनिया ना दसिया, अखां छम छम बरसियां हाय, अखां छम छम बरसियां। कोई बात करो, कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो, कोई बात करो। यादों में तू, बातों में तू, सांसों में तू है, भीगा है मौसम, रुत है हंसी, ऐसे में तू भी आजा कहीं, किस्मत के विसार में यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। वाह 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 जबरदस्त। वाह, खूब खूब, बहुत खूब, बहुत ही आला, उम्दा, एक से बढ़कर एक। क्या कहने हैं आपके? वन ट्राइड, आप कोशिश कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी फ़र्द वाहिद का हाथ है। ये एक इंस्टीट्यूशन, स्पेशली पाकिस्तान टेलीविज़न, जो मौका देता है आपको और फिर आपको गाइडेंस भी मिलती है हर तरीके की, कि आप अपने आर्ट को, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने आर्टिस्ट डेवलप किए हैं, जी उसका जो फ़ायदा है एक तरीके से, वो आज भी अगर आप इंडस्ट्री में देख लें तो जो भी आपके नामवर लोग काम कर रहे हैं, उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान टेलीविज़न से रहा है दुनिया भर में, चाहे वो एक्टर्स थे, सिंगर्स थे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूशन था हमारे लिए ये। क्यों अली? बिल्कुल। ये जो जिसे प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं, सही, अब तो कहते हैं ना, ज़्यादातर क्या होता है, डायरेक्टर्स का असल काम जो है, जो हमने देखा है, वो वाकई में था कि जिस तरह अभी आपने हमें बताया कि अगर कोई एक लफ्ज़ भी आपने कोई गलत बोल दिया है तो आपको कोई देखने वाला था, कोई टोकने वाला था। हम लोगों के लिए भी, जैसे मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं काफ़ी अरसे से कुछ ऑडिशंस दे रहा था या किसी रिकॉर्डिंग कंपनीज़ में जा रहा था, लेकिन मुझे पहली कॉल जो आई है वो पाकिस्तान टेलीविज़न से आई है, फॉर टीवी, सुल्ताना आपा। और सुल्ताना आपा ने बुला लिया, और आप यकीन करें, हमें तो खड़े होना भी नहीं आता था, मैं तो ये भी नहीं पता था कौन सा एंगल और क्या और किधर किस तरह होगा। बट वो स्टेप बाय स्टेप जो हमने चीज़ें सीखी, फिर EMI के अंदर आसिफ साहब ने जिस तरह हमें चीज़ें बताई हैं, वो सब वही दौर था। तो ये सब चीज़ें ग्रो करने के लिए मैं समझता हूँ असल जो काम किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज कोई बुरा काम हो रहा है, लेकिन वो जो एक सीखने का मरहला था, वो जो एक अदब था, तहजीब थी, जब हम आते थे, एक टीवी का एक टेका होता था सही वाला ना, और हम उस अदब को एंजॉय करते थे, हमें डांटें भी पड़ती थी। पता है, यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, मुझे याद है जब पहला मेरा प्रोग्राम था, वो एक यंग घर पे सीखने वाला लड़की एक थी, जो हमेशा होता है कि somebody न्यू कि अच्छा शी इज़ लर्निंग, शी इज़ गॉट अ गुड वॉइस। मुझे याद है इशरत अंसारी साहब ही अप्रोच्ड मी कि भाई एक मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ,
टेलीविज़न पे और उसको आलमगीर होस्ट कर, आलमगीर वाज अ बिग स्टार एट दैट टाइम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये पायलट प्रोग्राम होगा तो वीड लाइक यू टू सिंग इट। मैंने कहा जी मुझे तो गाने ऐसे तो कोई आते नहीं है, हाँ, हाँ। क्योंकि आई वाज लर्निंग, मैं क्लासिकल म्यूजिक सीख रही थी, तो उसमें तो कोई फिल्मी गाने वही होंगे शायद जो हमें वैसे शौक होगा गाने का। तो एक उसमें से गीत उन्होंने चुना जो मेरे उस्ताद ने ही मुझे सिखाया था, जो ये अक्खा छम छम। जी जी। और ये लाइव रिकॉर्डिंग थी। अच्छा, ये लाइव ये लाइव मतलब चला नहीं था लाइव, मगर ऐसा ही कोई स्टूडियो था जिसमें लाइव हमें गाना था, और करीम शाहबुद्दीन कंपोजर थे अच्छा, उसके, अच्छा। मतलब अरेंजर थे। और मुझे आदत थी बाजा लेके बजाने की, तो वो फिर बाजा, अब एक पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम है जिसमें आलमगीर हैं, एंड आई गेट इंट्रोड्यूस्ड कि भाई शी इज़ अ न्यू सिंगर। और जब वो प्रोग्राम चल गया और मैंने नोट किया, अगर आप वो वीडियो देखेंगे, मैं थ्रू आउट ऊपर देख रही। हाँ, मैं ये सवाल करने वाला था जी अभी जी। वैसे। और ये बड़े लोगों ने सवाल किया कि व्हाट वाज रॉन्ग। आई से बिकॉज ऑडियंस सामने बैठी थी, तो आई रिमेम्बर माय फादर वाज इन द ऑडियंस आल्सो, माय मदर, एंड नर्वस हो रही थी अच्छा नर्वस कम भाई हंसा देते हैं। अच्छा अच्छा। अरे वाह। तो थ्रू आउट टू कॉन्सेंट्रेट आई लुक्ड अप। जब वो चल गया, फिर वो इतना चला क्योंकि वो मेरे नाम की पहचान इस गाने से हुई। अक्खा छम छम। तो मैंने इशरत भाई से पूछा, मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं ऊपर देख रही हूँ। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने मुझे भी सिखाई थी। मैंने कहा कि टीना, आपका काम अच्छा गाना था, उस वक्त आई डिडंट केयर कि तुम इधर देखो, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूं, तुम्हें कॉन्शियस कर दूं। बिल्कुल। फिर तुम गा नहीं पाती, तो आई डिडंट केयर। क्या बात है। तो आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट जी, कि जी। जहाँ लुक्स आर इम्पोर्टेंट एंड जहाँ एंगल्स आर इम्पोर्टेंट, मैंने हमेशा इस चीज़ को तरजीह दी है कि गाना कैसा है। बहुत खूबसूरत। उसमें मैं बहुत किसी तरीके खूब, से बहुत भी खूब। तैयार होके आ जाऊँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत। क्योंकि गाना ठीक होना। बिल्कुल, असल चीज़ तो वही बिल्कुल है। असल चीज़ गाना है। और इसी मोड़ पर हम अपने नाजरीन को अली हैदर साहब के गानों पर मुश्तमिल एक शोरील दिखाते हैं। तो आइए नाजरीन देखते हैं शोरील। दिल का करार तुम्ही तो तुमसे ये कहना था, हाँ तुमसे कहना था। मैं क्या करूं, सारे मुंडे लग गए काम से, मैं रह गया तुम्हारा। अजनबी दो नैनों वाली, मैंने तो दुनिया बुला दी, मैंने तो दुनिया बुला दी। तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी, हम साथ थे दोनों, जिसे भूल सकाना तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। जब से देखा मैंने तुमको, रब से चाहा बस फिर तुमको, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम। वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है। बहुत ही जी, आला, तो बहुत ही खूब। अली साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत पर्सनालिटी, खूबसूरत आवाज़, कैसा लगा ये शोरील देख के? बहुत अच्छा लगा, और यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब हम लोग कर चुके हुए हैं। और बस खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ आवाज़ें तो दुनिया में एक से एक हैं। इतनी बेहतरीन आवाज़ें हैं कि कभी कभी उनको सुन के हम शर्मिंदा से हो जाते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले की अता है ना कि अगर आपको उसने उन हज़ारों में से या लाखों में से चुन लिया है और इज़्ज़त बख्शनी है, क्योंकि
गाना तो मैं तो ये समझता हूँ वक्त के साथ 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 जो है ना वो हमने सीखा। हमें पता ही नहीं था कि म्यूज़िक है क्या, बस एक पैशन था। तो वो सब आज ये देख के लगता है कि और अली हमें म्यूजिशियंस ने बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। कंपोजर्स ने बहुत हेल्प की है। मतलब ये कोई एक शख्स का, जैसे कि अगर आप माइक के ऊपर गा रहे हैं जी तो आपको बताने वाला और उन उम्रों में आपको गाइड करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी था कि आपको कंपोज़र, आपके सिंसियर लोग वो जी। जो चाहते थे कि अली का गाना सुर में जाए बाहर। बेशक बेशक, और इसमें बहुत लोगों का हाथ होता था जी। इवन मैं आपको ये बताऊं, टीम्स कितनी बड़ी होती थी जब आप काम करते थे। अब तो क्योंकि होम स्टूडियो टाइप ज़्यादा एक माहौल बन गया जो नई जनरेशन में जो ज़्यादातर काम आया। हमारे दौर में बड़े स्टूडियोज़ में जाना, फिर लाइव म्यूजिशियंस के साथ काम करना, और इतने कोई जाने बिल्कुल ट्रैक्स नहीं होते थे ना, ट्रैक्स नहीं ट्रैक्स होते नहीं थे। होते थे। जी तो वाह, लाइव वो चीज़ें जब सीखी तो ये पता है कि कितनी दफ़ा आप म्यूजिशियन से कहेंगे कि भाई गलती हो गई है। अली इतनी जान निकलती थी, मुझे याद है कि मुझे हाँ। सारा आपका मतलब 25, 30, 40 तक जो जितने स्ट्रिंग वगैरह जी मिला के जी 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 3-4 दिन तो आपको गानों की रिहर्सल करनी ही पड़ती थी। इट वाज नॉट पॉसिबल। फिर उसमें शायर भी बैठे होते थे। बिल्कुल। और फिर ये कि जो हैबत होती है ना जब ये सारे बैठते हैं हमारे म्यूजिशियन, जी 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 क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। कान भी और ठीक आज मरोड़ते भी हैं हमारे आपके। और पास आप जो भी है ना बाहर जी, जी। छोड़ के आए, आप टीना सानी हैं जी 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 तो इट्स ऑल राइट। मतलब बाहर छोड़ के आए टीना सानी को, कम एज अ सिंगर, डू योर जॉब। बिल्कुल सही ये बात। इतना ज़रूरी है, ये प्रोफेशनल बिल्कुल। एटीट्यूड जो आई थिंक हमें, मुझे याद है बज़मी साहब ने एक दफ़ा वो जितना अगर कुछ चिप ऑन द शोल्डर था ना तो वो उन्होंने सब शुरू के 2 सालों में निकाल दिया था बज़मी साहब के साथ काम करने। एक केमिस्ट्री होती है एक आर्टिस्ट की अपने म्यूजिशियंस के साथ, अपनी टीम Absolutely. के साथ। और आज भी और हमारे इज्जत- पास म्यूजिशियंस हैं और हम चाहेंगे कि आप आई हैं। आपकी तो ऐसा तो आवाज़ हो नहीं का सकता जादू कि जगाया जाए। खड़ी नीम Of के course. नीचे अगर आप सुना दें तो हमारे नाजरीन के लिए तो एक दोबारा सेलिब्रेशन एज अ फैन हम सब मौजूद एज हैं अ यहाँ फैन पे। और नहीं बिल्कुल। तो क्या। ये जो एकदम से गाने को कह देते हैं ना ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, यहाँ पे पता चलता है ना कि म्यूजिशियंस के साथ कितना पुराना रिश्ता है आपका। ये गाना मैंने 40 साल पहले गाया था। माइक है मैम आपके पास? जी मेरे पास जी है, है। ठीक है, थैंक यू। 40 साल पहले। वाह। और हमेशा मैं ये कहती हूँ और आज की जनरेशन के लिए ये कतई मेरा गाना नहीं था, ये माई भागी का था। बिल्कुल, बिल्कुल, और माई ये सदियों से चलता आ रहा है। उनसे इजाज़त ली थी कि अगर आप इजाज़त दें तो हम ये और कर इस गाने ने आपको बहुत सकते हैं। शोहरत और फिर इससे मुझे बहुत इज्जत अल्लाह मियाँ ने दी। बहुत इकबाल अंसारी साहब का इसमें बड़ा हाथ था, किसी प्ले का हिस्सा था ये। यकीनन। जी जी, और आप कारवां लोगों पर प्ले देखते था हुए वो। बहुत खूब गाया। कारवान। जी जी, बहुत। खड़ी नीम के नीचे हूँ था हेकली, खड़ी नीम के नीचे हूँ था हेकली, जात रो बटारो माना छानी मानी देख ले। जिसकी एक लाइन बहुत पसंद है, झिर मेरे मेवला बरसे मोर पपियारा गाए, सास जठारो छेल बमरियो मासा डरियो जाए, ओ थाना पूछा छेल बबरिया हेकली, जात रो बटारो माना
वाह जबरदस्त। जब इसकी रिकॉर्डिंग की थी तो एक बस मुझे था कि जो ये ज़ुबान बोलने वाले हैं उनको स्टूडियो में होना ज़रूरी है, तो रिकॉर्डिंग तक तो मुझे लगता है कि तलफ़्फ़ुज़ ठीक था, अगर आज गलती हुई, लेकिन ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो लोग ज़बान को एक तरीके का क्या कहते हैं दीवार बना लेते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी मैं समझ रहे हैं कि ये गाना ये वाहिद एक चीज़ थी जिसने मुझे पूरे पाकिस्तान में मशहूर किया। अखा छमछम था लेकिन ये असल में यहाँ से एक वो खास गीत था। ही एक अलग और मज़े की बात ये है कि यहाँ से लेके पेशावर तक मशहूर हुआ वाह और लोगों का एक सवाल होता था इसका मतलब क्या है, मतलब नहीं पता था उनको, लेकिन इसकी जो एक इसका असर इतना है कि इसका दिल को असर छू इतना लेना और है। वैसे भी बहुत म्यूजिक की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, आपको जो पसंद आता है तो बस आपके ऊपर हर असर सुनने करना वाले चाहिए। के दिल छू लेने वाला ही तो ये कलाम। सीना बसीना चलता आ रहा है, आगे लोगों ने करना है और मुझे शुक्र है कि मैं भी इस कड़ी का हिस्सा बन गई। वाह Yeah. क्या बात beautiful song. क्या बात, It's a बहुत ही beautiful song. खूबसूरत। और आप की गुलकारी का एक अलग ही अंदाज है, इतना मीठा गाती हैं आप, किससे सीखा आपने? वो तो मेरे असातिज़ा में उस्ताद निज़ामुद्दीन खान साहब, ख़ास दिल्ली घराना क्लासिकल म्यूज़िक का, और उस्ताद चांद अमरोवी। और फिर उसके बाद मज़ेदार बात ये थी कि जब मैंने गाना छोटा मोटा जब शुरू किया तो क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम सुनकार ज़्यादा थे, बहुत शौक़ था, घर में बहुत प्यार से सुना जाता था सबको। तो मुझे याद है कि मेहदी हसन साहब का फ़ोन आया मेरे वालिद को कि साईं साहब आपकी बेटी गाना गा रही है, क्या बात। उसको कहे मैं आता हूँ, मैं उसको सिखाता हूँ। एंड देन ही वुड कम ओवर जब उनको टाइम मिलता था। और आई थिंक मैं गाती तो क्या हूँ, इतने बड़े गाने वालों के बीच में मैं एक छोटी सी आवाज़ थी, लेकिन इतने सालों में अगर मुझे किसी एक चीज़ पे लोगों ने दाद दी है तो तलफ़्फ़ुज़ पे। बिल्कुल। और मतलब मेरा ये था कि खान साहब से ये सीखा कि लफ्ज़ बादशाह है, इसको तुमने क्या कह रहे? रागदारी में नहीं गुम जाना, राग लफ्ज़ों को उजागर करना चाहिए, तो कभी उसको हावी मत होने देना, इजाफतें मत तोड़ना। मैं आज देखती हूँ, मैं एक दफ़ा सुन रही थी कि कोई कंपोज़र ने कुछ कंपोज़ कर रहे थे, तो गालिब का एक बहुत खूबसूरत गज़ल है कि बाज़ीचा इत्फ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो वो जब कंपोज़ कर रहे थे तो उन्होंने बाज़ीचा अलग कुछ किया, फिर तोड़ा, फिर इत्फ़ाल अलग किया। तो मुझे याद है कि मैंने कहा था कि जी ये तो नामुनासिब है, बाज़ीचा इत्फ़ाल आपने कंपोज़ करना है, आप साथ में लफ्ज़ों को। तो वो हमें समझाने वाले बहुत यही फ़नकार थे, ये सारे बड़े लोग थे जो हिस्सा बने। मुझे सिर्फ बैठना होता था कि कुछ बताएं रियाज कैसे करते हैं। रोशनारा बेगम, मुझे याद है कि मैं क्या कहने, सिल्वर जुबली अवार्ड्स थे इस्लामाबाद में, रोशनारा बेगम वहाँ, और वहाँ क्या होता था कि बहुत सारे मतलब एक खाना लगता था क्योंकि कितने आर्टिस्ट होते थे, तो वो लंच टाइम पे तो आराम से प्लेट में उन्होंने एक नहायती ऑयली किस्म की बिरयानी थी। अच्छा। और वह हाथ से मज़ेदार तरीके से, तो मैं बैठ गई क्योंकि हम लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट से थे वो ये था कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, गला ख़राब गला ख़राब गला ख़राब। मैं तो बैठ गई, मैंने कहा कि जी आप ये सब खा लेती हैं? तो मुझे कहती है अपने गले को ना ज़्यादा आते मत डालो, ये बिगड़ जाता है, अच्छा। सब कुछ खाओ। तो रोशनारा बेगम, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब, अमानत अली ख़ान साहब, हम तो बहुत ज़्यादा इन लोगों की छाँव में रहे हैं। उस्ताद तुफ़ैल नियाज़ी, वाह, जिनको मैं बाबा कहती थी, इतना प्यार, इतना सिखाना, वेरी वेरी लकी, अल्लाह से बहुत ज़्यादा शुक्र है कि आज जो तारीख़ का हिस्सा बन गए लोग, मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजान,
क्या फरीदा क्या खानम ऐसे साहिबा। ऐसे नाम हैं जिन जो शख्सियत उनका आपदा अपना एक परवीन। असर है। बिल्कुल मैं क्लेम, मतलब मेरा क्लेम ये है कि मेरी वो सहेली हैं, वाह और बहुत प्यारी सहेली हैं, क्या बात है। लेकिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट। बहुत ही खूबसूरत बातें चल रही हैं और लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। तो नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। देखो कह रही है क्या रातें, चांदनी रातें, दिल से दिल के रिश्तों की बातें, अनकही बातें, दिल के रिश्तों की इन्हीं लम्हों की अनकही बातें, चांदनी रातें, चांद से लो चांद से चेहरे, ख्वाहिशों से सजे हुए सेहरे, कितने नाजुक हैं प्यार के रिश्ते, कभी तो अपने तो कभी सपने, देखो कह रही है क्या रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही आला। और नाजरीन को बताते जा रहे हैं कि आज फैज़ अहमद फैज़ साहब की 38वीं बरसी भी है। और क्या ही बात है कि आज ही हमारे साथ हमारे शो में टीना सानी साहिबा भी मौजूद हैं। तो टीना सानी साहिबा के फैज़ अहमद फैज़ के गाए हुए कुछ कलाम हैं जिन पर मुश्तमिल एक शोरील हमारी टीम ने तैयार की है। तो नाजरीन चलते हैं, देखते हैं। बाहर आई तो जैसे एक बार लौट आए है फिर अदम से वो ख्वाब सारे, शराब सारे जो तेरे होठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे। आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल तो खाती रही रात
क्या कहने, Very nice. क्या Brilliant. कहने। हमने brilliant, ये seriously. शोरीन देखी, इसमें एक आपकी सिंगिंग का क्लिप देखा था। आई थिंक वो भी पीटीवी की सेलिब्रेशन थी। जी जी, बोल के लफ्ज अभी मैं देख रही थी। जी हाँ, जी हाँ। वो पीटीवी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन थी। ओके, 25th सेलिब्रेशन। और ये वो टाइम था जब मैं रोशना बेगम का मैं जो किस्सा सुना रही थी बिल्कुल। आपको, जी हाँ, जी हाँ। तो ऑल द मेजर वाह, हिट्स। क्या बात है। कुछ सीरियल के भी इसमें सॉन्ग्स हैं मेरे ख्याल में। गर मुझे इसका ये फैज साहब, असल में मैं लोगों को ये कहती हूँ कि फैज साहब जिनको छू जाते हैं, उनकी शायरी जिनको छू जाती है, बिल्कुल, उनसे उनको यकीनन, फैज ही हासिल यकीनन। होता है। एंड आई थिंक आपने काफी सारा फैज साहब जी। का, बल्कि पूरे ट्रिब्यूट्स भी आपने किए बहुत हैं दैट आई एक नो। कलेक्शन है आपकी जो Right. सिर्फ फैज अहमद फैज फैज साहब की की, शायरी फैज की है, साहब। बहुत ही क्योंकि खूबसूरत। मेरा ख्याल है कि हम उस दौर में जब बड़े हो रहे थे, या मेरी जनरेशन जो थी वो एक बड़े दौर से गुजरी है। अब आप 70s का और 60s का भी, लेट 60s का दौर आप देखते चले जाएंगे तो सवाल बड़े थे, अच्छा, और जो सवाल थे उसके जवाब मिल नहीं रहे थे। फिर जब फैज साहब को पढ़ा कि गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे आहा, दोस्त, वाह, क्या बात। तो फिर समझ आई कि नहीं, ही हैज द आंसर्स। आज तक ही हैज द आंसर्स। बिल्कुल, तो यकीनन। मैम, फैज साहब की जो बरसी है आज, तो क्यों ना आपकी आवाज़ में बाहर आई सुन लिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि टीना सानी साहिबा हैं और फैज अहमद फैज साहब की बरसी है हालांकि और हम कुछ फैज अहमद फैज साहब मुझे का याद है सुने कि नहीं। फैज साहब के फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि हम उनकी बरसी कभी नहीं मनाएंगे, हम हमेशा उनकी सालगिरह सालगिरह मनाएंगे। मनाएंगे। क्या तो बात है। लेकिन फैज साहब के मुझ पर बहुत फैज़ हैं। मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन एक रूहानी है ना रिश्ता, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, यकीनन। जो अल्लाह ताला ने Timeless, कहीं, ageless. हाँ, और कहीं कायम हो गया, वो मुझे नहीं समझ आई। थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल। जी, माइक में माइक please। है आपके हमारे बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस हमारे साथ हैं। ना बाहर आई तो जैसे एक बार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे शबाब सारे। आज इससे बेहतर नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल जी, मौसम बदल रहा है, हम सब जानते हैं और हम सब इसका शिकार होते हैं, इसमें कोई अली शक साहब, नहीं। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कम बातें हुई हैं, टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताएं कि आपका पीटीवी पे आना कैसे हुआ और इसके पीछे कोई एक वाकया है जो आप सुनाना चाहेंगे। एक नहीं, वैसे तो बहुत सारे वाक़े हैं। एक खास वाकया एक है। खास वाक़या ये है कि एक बार मैं रात में कहीं शायद 11:30-12 बजे मैं घर आया हूँ, तो मुझे मेरी बहनों ने बताया कि पाकिस्तान टेलीविज़न से सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की कॉल आई थी आपके लिए। क्या बात। तो अच्छा, मैं बिल्कुल जैसे एक हमन्नक से लोग नहीं हो जाते जब मैंने कही है, तो और उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, अरे यार, तो उनको कॉल कर लेना। मैंने कहा अच्छा सही है। अब उन्होंने दिन में कॉल किया था, इस वक्त तो मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, हम आवारा टाइप थे, घूमते फिरते रहते थे और यूनिवर्सिटी भी चल रही थी उस वक्त, तो एनईडी से दोस्तों के साथ इधर कहीं मैं वापस आया हूँ तो 11-11:30 बाय द टाइम मैंने ये सब और ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ अपने आप को, मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे वो शायद मुझे देख लेंगी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। कहने लगी वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा जी मैं अली हैदर बोल रहा हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया था मेरे घर पे। कहने लगी अली फ़ोन तो किया था लेकिन टाइम तो देख लो बेटा।
टाइम जो भी 1-1:30 बज रहा था ना, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं था ना, मैं तो चाह रहा था कि बस अभी किसी तरह मुझे मौका मिल जाए। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ गलत हो गया है और अब मौका नहीं मिलेगा दोबारा जाने का। वो कहेंगे ये किस किस्म का बदतमीज़ आदमी है, 1:30 बजे कॉल कर रहा है। लेकिन वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे आया हूँ और हाथों हाथ किस तरह उन्होंने लिया है, इतना प्यार, आते ही छा गए ना आप। सुल्ताना वाज ऑल लव। बल्कि पता है क्या, हम दोनों को अब तुम 2 मिनट दो, क्योंकि हम अपने दोस्तों को याद करें। बिल्कुल। सुल्ताना सिद्दीकी, सायरा काज़मी, शहजाद खलील साहब, ऑफ कोर्स, टेल मी मोर, मरीना खान, ऑफ कोर्स मरीना खान को मैं नहीं भूल सकता, शुएब मंसूर साहब। मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन रिस्पेक्ट इज 100%। मोहसिन साहब, बेशक, ज़हीर खान साहब, हैदर इमाम, अफीफा, सूफिया, बिल्कुल। बताओ मतलब अभी तो हमारे सारे दोस्त हमको बहुत नाराज होंगे कि तुमने वही, अगर कोई कमी रह जाए तो तस्नीम, शाहीन अंसारी साहब और कितने म्यूजिशियन, बिल्कुल, कितने कंपोजर, और इतनी कोई डांट पड़ती थी, आप सोच नहीं सकते। हालांकि हम लोग काफी अदब करने वाले लोग थे, बट स्टिल सबसे ज्यादा डांट सायरा काज़मी, बहुत ज्यादा। मैं तो एक सीरियल की है यहाँ पे। वाह वाह, क्या बात है। और सायरा काज़मी साहिबा का जिक्र हुआ है तो इन्हीं के सीरियल वेरी लविंग, वेरी लविंग शोरील है जो हम नाजरीन के दिखाना चाहेंगे आपकी इजाजत के साथ। नाजरीन आइए देखते हैं। आप जा कर रही हैं? क्यों? इस तरह तो नहीं जा सकती आप। ज़बरदस्ती है। आपका ये रवैया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और आपका वो रवैया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देखिए, आप साथ की मंगेतर हैं, वो मेरा भाई है। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि मेरी कोई अहमियत नहीं है? बहुत है, तभी तो आपसे बार बार माफी मांग रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको छोड़ दूंगा। कहीं वही सरफिरे लड़के तो नहीं हो जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान रहती है? वो मेरी वजह से परेशान रहती है? मगर मैं तो समझता था कि वो कभी मुझे नोटिस ही नहीं करती। लेकिन दादी, उसने ये क्यों कहा कि वो वर्गो है? वर्गो तो उसका बाप है। मारे गए। क्यों, क्या हुआ? वर्गो और लिब्रा की बिल्कुल नहीं बनती। ओहो, अब ये लिब्रा कौन है? मैं हूं ना दादी। जमाना बदल गया है। कम से कम अब तो लड़कियां पढ़ लिख कर इतना शऊर हासिल कर चुकी होंगी कि लोगों के सामने शो पीस बनकर अप्रूवल के लिए इस तरह नहीं आएंगी। मगर अफसोस, तुमने तो डॉक्टर बनकर भी गवाया। क्या 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 सिर्फ बकवास कर रहे हो? तुम पूछ लो मामी से, वो तुम्हें पसंद करने के लिए आए थे, नताशा दीदी। नहीं, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है साथ। हर कोई इससे इतना ज्यादा अटैच्ड हो गया है, जिसे देखो उसकी तारीफें कर रहा है। इतना ख्याल रखती है वो भी सबका। अब अगर ये मंगनी वाली बात गलत साबित हुई, कितना हर्ट होंगे सब लोग। आई होप माई सस्पिशंस आर ट्रू। पता नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वाह वाह वाह, कैसा क्या लगा? बात है, क्या बात है। कैसा लगा और क्या कुछ याद आ गया? बहुत कुछ याद आ गया, इन्हीं स्टूडियोज में याद आ गया। इतना हमने यहाँ पे सीखा है। और जहाँ अब सायरा काज़मी की बात हो रही है, यकीन करें उनका सारा गुस्सा, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे जब हम रिज़ल्ट देखते थे तो हम कहते थे कि वाकई में जो वो बता रही हैं, जिस तरह से ऑल दी अदर प्रोड्यूसर्स आल्सो, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, बट दे वर ट्रू प्रोड्यूसर्स इन द सेंस कि जो प्रोड्यूसर की एक जगह जी होनी चाहिए। एज एन आर्टिस्ट, लाइक आई सेड, कि टीना सानी रिमेन्स आउटसाइड द डोर, देन यू बिकम एन आर्टिस्ट एंड यू हैव प्रॉमिस दैट यू विल वर्क, डू योर वर्क एंड गो होम। यहाँ पे वो नहीं चलता, कोई स्टार वैल्यू यहाँ पे चलती नहीं थी और चलनी नहीं चाहिए। And I think that's because that's how you learn. बिल्कुल। अगर मैं एक एटीट्यूड के साथ आऊंगी तो मुझे कोई सिखाएगा नहीं। यकीनन इंस्टीट्यूशन हमेशा बड़ा होता है ना, डायरेक्टर्स हमेशा, हमने हमेशा ये देखा। इवन आफ्टर जब हम इतने पॉपुलर भी हो गए थे, फिर भी आप यकीन करें हमारी, क्योंकि हमने देखा हुआ था ना ये सारा कुछ, एकदम तो आते ही तो नहीं हो गए थे, और पीटीवी का हाथ था। लकीली हमें
लोग वो मिले जी जी कि जो खुद इतने बड़े बड़े स्टार्स को हम देखते थे, इतने डाउन टू अर्थ, वाह बेटा बेटा करके बात करना, बहुत अजीम शख्सियात थी बिल्कुल। और अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लाइक आप सीनियर्स को देख लें तो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, और आजकल की जनरेशन में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे, क्योंकि मैंने काम नहीं किया आजकल के लोगों, मेरा काम भी नहीं है उनके साथ इतना ज़्यादा, लेकिन मैं म्यूजिशियंस में कभी अगर कोई यंग कोई बैंड या कोई, मैं एक चीज़ देखती हूँ और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि देखो, you've called me as an artist ना, then direct me. क्या बात, Don't ये आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए कि just because I'm whoever या अली हैदर या anybody doesn't mean we know it all. Of course, क्या बात हम है, लोग बहुत डायरेक्शन से बने हुए लोग हैं। बिल्कुल। You tell me what you want me to sing. कई दफ़ा ये होता है, मैम आप जो भी गा दें, आप जो भी अलाप कर, मैं ये जो भी नहीं होता। जी जी बिल्कुल। I like being directed क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है। बिल्कुल। There is no star value. You come into your workplace, ये बहुत ही सेक्रेड स्पेस होती है। वाह क्या बात, इधर तकब्बुर की जगह नहीं है। क्या बात बिल्कुल है। और जैसे आज हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब की भी बरसी है, तो आपसे कुछ सुनना पसंद करेंगे, आप अगर इजाज़त है आपकी, मैम आपकी भी इजाज़त के साथ। अरे मैं एक गुजारिश है हमारी छोटी सी। मैं टीना आपा के होते हुए नहीं, मेरा आपने क्योंकि इतना आपका सफ़र रहा है, लेकिन आज जैसे आपने कहा वो एजलेस है, हम यकीनन बरसी तो है, लेकिन उनको आप जब सुनते हैं, चेरिश दोज मोमेंट्स, जब हमने पाकिस्तान टेलीविजन पे जितना फैज़ साहब के लिए मेरा ख्याल है काम हर हुआ दौर है। के शायर हैं वो, हर दौर के शायर हैं। आज भी उनको सुना जाए तो आज भी दिल को छू देने जी वाले बिल्कुल उनके कलाम बिल्कुल। हैं। जी बिस्मिल्लाह, इंसानियत क्या की सुना बात रहे हैं करते आप? थे ना बिल्कुल, फैज़ बिल्कुल। साहब। मैं चंद अल्फाज शुरू करने की कोशिश करता हूँ, दश्ते तन्हाई वाह वाह, डिस्ट्रीब्यूट क्या करना बात, चाहता वाह हूँ वाह, अगर इजाज़त हो तो। ऑल टाइम फेवरेट। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्ज़ा तेरी आवाज़ के साई, तेरे होठों के सरा, दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समर और गुलाब, उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूरफक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नज़र की शबनम, दश्ते तन्हाई में है जाने जहां
वाह 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 वाह, इतनी खूबसूरत कमाल। आवाज, कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा, थैंक यू। हमेशा। और ये कलाम ही ऐसा फेवरेट रहा है हम लोगों के साथ। बिल्कुल। और मुश्किल भी था। मुश्किल भी है। इकबाल बानो साहिबा का एक इसमें बहुत बड़ा किरदार है, मैं समझता हूँ। यकीनन फैज़ साहब की शायरी और उनका, लेकिन जिस तरह से ये कॉम्पोजिशन है, जिस तरह से मुझे लगता है कि, और ये पता है किसकी कॉम्पोजिशन थी? मेहदी ज़हीर साहब की। अच्छा, मेहदी मुझे ज़हीर अच्छी साहब। तरह याद है। क्या बात। और वो एक दफ़ा यहाँ आए थे, हम लोगों ने भी, मैंने भी उनकी कोई चीज़ गाई थी और मैंने कहा था जी वैसी कोई चीज़ बना रोशन और दें। रक्षम, मेरा ख्याल है नहीं, रोशन और रक्षा किसका था? मेरा ख्याल है वाज इट मेहदी ज़हीर? ये मुझे नहीं याद। कंपोजिशन उनकी थी। वो तो सुहेल राणा साहब। मेरा ख्याल है सुहेल राणा। अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे याद है, मैंने कहा था जी वैसी कोई चीज़ बना दे। उन्होंने वो भी मेहदी ज़हीर साहब ने हम मुस्तफ़वी, हम ताबा अबद सैयद तगय्युल के वली, वो जो पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी भुट्टो के ज़माने में, जी जी जी, उन्होंने वो तराना किया था। और बहुत जलाली और बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन। इमेजिन दश्ते तन्हाई। बहुत खूबसूरत। और आपने भी जो है गाने भी गाए, गज़लें भी गाई हैं, तो क्या गाने में ज़्यादा मज़ा आता है? नज़्म, मेरा ख्याल है नज़्म मेरी फेवरेट है। क्या वजह है? मुझे लगता है कि नज़्म एक कहानी है, एंड आई लव टेलिंग स्टोरीज। क्या बात है। जो मुझे जानता है वो ये जानता है कि कहानी सुनना भी मुझे बहुत पसंद है और शायद एक मज़ा आता है उसको। नज़म फॉर मी इज़ अ स्टोरी, और उसको आप बड़ा डेवलप कर सकते हैं। गज़ल बहुत गायकी की चीज़ है। गज़ल में आपकी गायकी बहुत ही, मतलब जिन लोगों को मैंने सुना है, जी जी जी, तो वो तो गज़ल के शहनशाह मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, फरीदा खानम पे ख़त्म है गायकी, बिल्कुल, और बहलावा ख़त्म है। तो मेरा ख्याल है कि उसके बीच में नज़्म एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बड़ी अच्छी इसलिए भी लगती थी कि मुझे लगता था कि एक कहानी का अंदाज है जो मैं निभा पाती। वाह क्या बात है। कितना क्या टफ कंपटीशन था और कैसे लोग थे जिनके बीच रह के आपने अपना एक मकाम बनाया। मगर मैं आपको बताऊं, वो सब प्यार करने वाले लोग थे, बिल्कुल बड़े लोग थे। बिल्कुल। उन्होंने हमें एक्नॉलेज किया। बहुत खूब। कोई बड़ा आर्टिस्ट कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने सर पे हाथ ना रखा हो, प्यार ना किया। एक से बढ़कर एक लोग हैं हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के, और आपका सफ़र भी यादगार रहा। अली हैदर साहब का भी हम बहुत मशकूर हैं कि आप दोनों आए, और क्योंकि वक्त का तकाजा है और हमारे प्रोग्राम का भी एक टाइम, एक फॉर्मेट है, ना चाहते हुए भी ऐसी बातें चल रही हैं कि दिल ही नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि इजाज़त लेना पड़ता है नाजरीन से। तो नाजरीन, आज का हमारा वक्त यहीं ख़त्म होता है। मोहब्बतों के इस सफ़र में आप रोज़ाना 1 से 2 हमारे साथ रहते हैं। 26 नवंबर तक हम भी आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल भी हम आपसे इसी वक्त मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।